नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर में इस समय बाथरूम का जो मुद्दा है वो गर्मी पकड़ रहा है, क्योंकि आज 1 महीना 10 दिन बीत जाने के बाद भी वहाँ के लोगों को जो बाथरूम की सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 दिन वहाँ पर मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं दीप काकड़े, उन्होंने 4 दिन वहाँ पर अनशन किया और चौथे दिन उन्होंने वहाँ पर अपना अनशन ख़त्म किया और लोगों को ये कहा कि हमारी जीत हुई और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने यहाँ पर बाथरूम की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर बाथरूम की सुविधा मीरा भाईंदर के जो उप महापौर हैं हसमुख गहलोत जी, उन्होंने अपने निजी खर्च से वहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहाँ पर 6 चलता फिरता बाथरूम, जिसे पी फैब्रिकेटेड बाथरूम भी कहा जाता है, वहाँ की लोगों के सुविधा के लिए लगाया गया था। लेकिन जब इस तरह से कांग्रेस ने कहा कि ये बाथरूम उनके जो आंदोलन उन्होंने किया उसके बाद यहाँ पर लाया गया है, इसी विषय पर लेकर आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो उप महापौर हसमुख गहलोत जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। सर, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था? आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि सच्चाई लोगों को सामने आए, सच्चाई लोगों को पता चले। जिस तरीके से कांग्रेसी आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे थे, लोगों को गुमराह किया था और लोगों को सच्चाई न बताते हुए अपना फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने लोगों को भी झूठ बात बताई और सच्चाई न बताते हुए, इसके लिए मुझे आज ज़बरदस्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं हमारे शहर की महापौर मैडम उनका, आयुक्त महोदय उनका और हमारे जिला के अधिकारी कलेक्टर साहब नारेगर जी उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता रूप से समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम करके आपको देंगे। और मैंने निवेदन पत्र में सिंपल और क्लियर शब्दों में लिखा था, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ है तो हम लोग औपचारिक तौर पे लोगों से संपर्क किया, उस बाद में अधिकारी से संपर्क हमने साधा और उन्होंने मौखिक तौर पे हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसको कार्य कंप्लीट करके आपको दे देंगे। लेकिन जैसे ही हम इस विषय पर आगे जा रहे थे तो हमें जानकारी मिली कि ये विषय मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में नहीं या उनके दायरे में नहीं आता है। ये विषय अगर आता है तो जिला अधिकारी के दायरे में आता है, विषय अगर आता है तो CRZ या मैंग्रोव वन विभाग उनके दायरे में आता है। इसीलिए हमने फिर प्रत्यक्ष तौर पर हमने उनसे संपर्क साधा और लिखित तौर पे हमने उनसे निवेदन भी दिया कि हमारे शहर की ये ज़रूरत है। और मैंने अपने पत्र व्यवहार में सिंपल और सरल शब्दों में कहा है कि बिना किसी CRZ और मैंग्रोव्स को डिस्टर्ब किए बगैर हमें टेम्पररी प्री फैब्रिकेटेड जो टॉयलेट्स है वो लगाने की परमिशन दीजिए। अगर आपका आदेश आता है तो हम वो लगा लेते हैं और जब तक प्रशासन का आपसी मतलब, चाहे फिर राज्य से जुड़ा हो, जिला अधिकारी से जुड़ा हो, चाहे वो तहसीलदार से जुड़ा हो, चाहे हमारे तलाटी से जुड़ा हो, उनसे जब तक मामला सुलझ नहीं जाता हम अपने 100 खर्च से वो लोगों की सहायता और सेवा देने जा रहे हैं। अब उनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब लिखित तौर पर उनका जवाब आता है या मौखिक तौर पर अगर हमें उनका जवाब आता है कि उसका इंस्टॉलेशन कर ले तो हम इंस्टॉलेशन करने के लिए तैयार है। अब रही बात, आपने ये कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि इसमें उप महापौर जी का कोई लेना देना नहीं है, हसमुख गहलोत का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आंदोलन, जिस तरीके से मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आपने आंदोलन किया है, ये आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए। अगर लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचता है और बिना किसी का नुकसान हुए तो आपको आंदोलन करना चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, प्रशासन हो, अधिकारी हो, सबकी आंखें खुलनी चाहिए। आपने वो काम किया, लेकिन साथ में आपका फ़र्ज़ ये भी बनता है कि लोगों को सच्चाई बताए कि महानगर पालिका का हक या दायरा नहीं है ये काम करना। लेकिन आपने नहीं बताया, क्यों? कि आपको इसकी राजनीति करनी थी, आपको इसका राजनीतिक फ़ायदा लेना था। और राजनीतिक फ़ायदा ये कि आने वाले 2022 के अंदर जो महानगर पालिका के चुनाव होने जाने वाले हैं उसमें लोगों को आपने गुमराह करे और उसका फ़ायदा आप ले। आपने ये न करते हुए आपने सीधा सीधा आरोप हमारे अधिकारी वर्ग पे लगाया, आपने सीधा सीधा आरोप यहाँ पे भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर लगाया और आपने ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा लेने के लिए ही ये काम किया है। ये मेरा सीधा आरोप है। रही बात कि हसमुख भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने खुद ये स्टेटमेंट सुना है वीडियो के अंदर, और जिला अपने कांग्रेस के अध्यक्ष सावंत साहब है, उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। मुझे ये लगता है उनको भी जानकारी पूरी तरह से दी नहीं गई है, उनको भी आधी जानकारी दी गई है और आधी जानकारी की वजह से उन्होंने स्टेटमेंट वापरा है। जहाँ तक मैं सावंत साहब को जानता हूँ वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। और रही बात कांग्रेस के आंदोलनकारी जो वहाँ पे बैठे थे, उनकी हमेशा आदत रही है कि लोगों को गुमराह करो और अपना बेनिफिट ले लो। सर,
जो वहाँ पर बाथरूम था उसको 3 जुलाई को तोड़ा गया था और 1 महीना 4 दिन बीत जाने के बाद इतना लंबा समय, क्या कारण था कि इतना लंबा समय लग गया वहाँ पर आपको अपने स्वयं खर्चे से भी वहाँ पर बाथरूम मुहैया कराने में? ये जो समय इतना लगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 100% छाती ठोक के मैं कह सकता हूँ कि इसमें विलम्ब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वीकारता हूँ इस बात को। अगर अच्छाई अगर होती है तो हमें उसका श्रेय लेते हैं, अगर कुछ गलत भी होता है तो उसका भी भोग हमें लेना ही चाहिए। मैं बात को मानता हूँ। अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, किसी को इस बात को अगर समझ में आ सकता है तो समझ के ले लीजिए। जिस पद पे हम विराजमान है उस पद पे हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती है कि आज वहाँ पे अनधिकृत कार्रवाई की गई है या अधिकृत तौर पे तोड़ा गया है, या जो अनधिकृत बांधकाम हुआ था वहाँ पे कार्रवाई हुई है। तो ऐसे हमें बहुत सारी बातें सुनने में आता है और सुनने में आती है। जब हमें प्रत्यक्ष तौर पे पता चलता है कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, वो जानकारी हमें कभी कभी गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी हमें लेट मिलती है, तो हम हमारी जो प्रक्रिया रहती है या जो उसके पूरे कार्रवाई हमें जो करनी रहती है या लोगों को सहायता करनी रहती है वो हम थोड़े से उसमें विलम्ब हो जाते हैं। इसमें विलम्ब हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, वहाँ के स्थानिक नगर सेवक ने इसके ऊपर विषय के ऊपर पत्र व्यवहार किया। इसके ऊपर हमारे जो पदाधिकारी थे, मैं भी उसमें शामिल हूँ और हमारी महापौर मैडम भी इसमें शामिल है। उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए अधिकारी वर्ग से पूरी जानकारी ली। जैसा हमने कांग्रेसियों ने आंदोलनकारी वहाँ पे किया उस तरीके से हम न करते हुए हमने पहले प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ली कि हुआ क्या है। तो हमें जो जानकारी मिली, वो जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग गया। फिर मैं प्रत्यक्ष रूप से, मुझे वहाँ पे ये भी किसी ने बताया कि असम भाई वहाँ पे बहुत तकलीफ है, खास तौर पे हमारे महिला बहनों को। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी को बताए वहाँ पे जाके जगह पे जाके मैंने माहौल देखा कि रियल में किसी ने भी मुझे जानकारी दी, उसने सच्चाई मुझे बताई, मेरी आंखें खोली और मुझे लगा कि इसमें अभी विलम्ब करना पाप है, अन्याय हो जाएगा। और उस दिन से लेके आंदोलन होने से पहले, उस दिन से लेके आज दिन तक हमने इस विषय को जब जब हमें लगा कि हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, जब जब हमें लगा कि अधिकारी वर्ग से मिलना चाहिए, जब जब हमें लगा कि सहायता देनी चाहिए, उसमें हमने क्षण भर की भी देरी नहीं की है। ये आपको मैं वादा करता हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी पत्र व्यवहार आप कर रहे थे और जो भी फॉलोअप था आप लोग, आपकी पूरी टीम ले रही थी, लेकिन मैं खुद वहाँ पर गया था और वहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उनसे बात की थी। वहाँ के जो स्थानिक हैं उनका कहना है कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं वो लोगों की हाल जानने के लिए भी नहीं है, ऐसा आरोप वहाँ के लोगों का है। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर ऐसा किसी स्थानिक नगर सेवक ने वहाँ पे ऐसा कार्य किया होगा। लेकिन फिर भी समझो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। ये मैं व्यवस्था आपको देता हूँ या आपको मैं शब्द देता हूँ कि ऐसी तरह की कोई भी हरकतें नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। सर, अभी तो वहाँ पर 6 बाथरूम आ गए हैं, प्री फैब्रिकेटेड बाथरूम वहाँ पर 6 रख दिए गए, लेकिन जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो चालू नहीं हो पाई। अभी भी बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो उन लोगों को बाथरूम कब तक मुहैया हो जाएगा कि वो लोग इस्तेमाल कर सकें टेम्परेरी तौर पर? ये चालू कब तक हो जाएगा? आपको मैं ये दावा कहना चाहता हूँ या शब्द देना चाहता हूँ, काफ़ी कम लोगों ने सवाल उठाए और आपने अगर सवाल उठाया उसकी मैं पूरी जानकारी दे दूँ। आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ पे, किस चीज़ के लिए बैठे थे कि शौचालय मिले, शौचालय के डब्बे आए और वो चले गए, बराबर है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि उन्होंने इस तरीके से हंगामा किया, उन्होंने इस तरीके से जश्न मनाया जैसे मान लो उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, मान लो कि कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। हम आज भी कायम है अपने शब्दों पे कि जब तक प्रशासन हमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर लेता है या सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि यहाँ पे लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, तब तक हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। जब तक प्रशासन अपना आपसी विवाद जो उनके वजह से हुआ है, किसी के वरिष्ठ पत्रकारों के लेखी के कंप्लेंट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, जब तक वो सुलझ नहीं जाता है, तो मैं शब्द देता हूँ मैं अपने स्वयं खर्चे से वहाँ पर जो शौचालय मैंने दिए हैं वो वहाँ पर रहेंगे जब तक प्रशासन हमें वहाँ पर निकालने की बात ना कहे। वो अगर बोलेंगे कि कंटिन्यू रखो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। हम आंदोलनकारी की तरह नहीं है कि खाली डब्बे दिखे और वहाँ से चल पड़े। मुझे तो अब उनके ऊपर भी शंका होने लगी है कि वो उठे इसके लिए कि उनको ऐसा एहसास हुआ या उनको ऐसा लगा होगा कि कहीं हमारा भांडा खुल नहीं जाए, ये शौचालय हमारी तरफ से नहीं आ रहे, ये हसूं भाई या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे, उनका एक पोल खुल ना जाए, इसलिए उन्होंने सोचा शौचालय आ गए उसके नाम से एक बार के लिए खड़े हो जाओ। सर, मेरा सवाल अभी भी कि कहीं ना कहीं राजनीति के चलते, मानवता के नाते क्या नहीं लगता कि वहाँ के लोगों को बाथरूम मुहैया कराना चाहिए? बाथरूम तो आ गया है लेकिन वो चालू नहीं हुआ है।
ये चालू कब तक होगा जिसका इस्तेमाल लोग कर सकें? इसके ऊपर क्या पत्र व्यवहार चल रहा है? ऐसा है कि मैं तहे दिल से सच बताना चाहूँगा कि उसमें हमारी भी कुछ मजबूरियाँ है। मजबूरियाँ ये हैं कि हम सामान मुहैया करा सकते हैं, हम दिशा बता सकते हैं, हम उस दिशा पे चल सकते हैं, लेकिन उस दिशा पे चलना तांत्रिक बात, टेक्निकल बात सही है या गलत, मेरी तो इच्छा है कि वो आज से यूटिलाइज़ कर ले, आज से वापरना चालू कर दे। इसकी सरल भाषा में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि टेक्निकली रुका हुआ है गवर्नमेंट के माध्यम से, उसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है। और सीधे सरल उदाहरण में ये कि आपको भूख लगी है दुबे जी, आपको खाना खाना है, मन चाह खाना मैं आपके पास ला के देता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो खाना मैं आपके पास ला के दे दिया, लेकिन खाना तो आप ही को है, हाथ आपके ही बढ़ाने, आपको निवाला लेके मुंह में डालना है। उसी बात के तांत्रिक बात की वजह से अटका हुआ है। जैसी उसकी हरी झंडी हमें मिलती है, हम जल्द से जल्द लोगों को उपयोग करा के देंगे, ये मेरा वादा है। हम आंदोलनकारी की तरह, फिर से दोहराऊंगा, हम आंदोलनकारी की तरह छोड़ के जाने वाले नहीं हैं जब तक प्रशासन हमें मौखिक तौर पे या लिखित तौर पे ये नहीं कहता है कि आप इसे लेके जाइए। मेरा वादा है। और आपने जो कहा कि हमने अपने स्वयं खर्चे से 100% हमने स्वयं खर्चे से किया है, लेकिन इसमें हमारा योगदान इतना ही कह सकता हूं कि हम जिस पद पे बैठे हैं हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और हम सिर्फ निमित्त मात्र है, तेरा तुझको अर्पण हम कर रहे हैं और हमारा काम है वो हम सिद्ध कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो उप महापौर हैं हसमुख गहलोत जी। उन्होंने बताया कि उन लोगों की जो समस्या थी हम पत्र व्यवहार और जो लीगल तरीका होता है उसके थ्रू कर रहे थे, ना कि जो कि कांग्रेस पार्टी एक दिखावा और जो 2022 का चुनाव है एक चुनावी ज़मीन तैयार कर रही थी। और लोगों के लिए जो बाथरूम लगाया गया है अभी चालू भी नहीं हुआ, लेकिन बाथरूम आ जाते ही ढोल नगाड़े पीट कर वहाँ से उठकर चले गए। लेकिन इनका कहना है कि जब तक महानगर पालिका हरी झंडी नहीं देती वहाँ के लोगों के लिए उस बाथरूम को इस्तेमाल करने के लिए, तब तक हम पूरा फॉलोअप महानगर पालिका से लेते रहेंगे और वहाँ के लोगों को बाथरूम की जो सुविधा है वो मुहैया करा के देंगे। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।